राइट। तो अब जो क्वेश्चन हमारे सामने है उसको जरा हम समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से हम इसको उस कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करेंगे कि जो कि हमने अभी लास्ट क्वेश्चन में किया कि हम एक पर्टिकुलर प्लेस पे जाके जहाँ पे ग्रोथ कांस्टेंट हो जाती है वहां पर हम प्राइस क्यों कैलकुलेट करते हैं, वो हमें इस क्वेश्चन के कैलकुलेशन से समझ में आएगा। इंटीग्रेट पोटैटो चिप्स पेड $2 per share dividend yesterday। मैं इस $2 को क्या सिंबल दूं? सिंबल आ गया डी, इसके साथ में डिजिट क्या लगाऊंगा? यस्टरडे यानी कल अनाउंस किया है, अनाउंस हो चुका है, तो मतलब हो गया डी नॉट। You expect the dividend to grow steadily at a rate of 4% per year। तो जी आपके पास आ गया 4% का। ए पार्ट कह रहा है व्हाट इज द एक्सपेक्टेड डिविडेंड इन ईच ऑफ द नेक्स्ट 3 years। कह रहा है कि अगले 3 साल की प्राइस यानी कि अगले 3 साल के डिविडेंड्स कैलकुलेट करो। तो इसका मतलब ये है कि मैं जब टाइमलाइन ड्रॉ करूंगा, अच्छा जो लास्ट हमने आईसीए वाला क्वेश्चन किया उसको आप एग्जैक्टली exactly वैसे भी सॉल्व कर सकते हो, जो हमने डिफरेंट स्टेप्स को फॉलो करते हुए पहले हमने स्टेप बाय स्टेप डिविडेंड्स निकाले थे, स्टेप 2 के अंदर हमने प्राइस निकाली, फिर स्टेप 3 के अंदर हमने डिस्काउंट किया था। हमने जो क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद जो पोर्शन हमने किया था, आप एग्जैक्टली exactly वैसे भी उसको कर सकते हो। तो अब आपके पास यहाँ पे डाटा मौजूद है इस क्वेश्चन के हिसाब से। कह रहा है कि D1 निकालो, D2 निकालो और D3 निकालो, यानी एक्सपेक्टेड डिविडेंड ईच ऑफ द नेक्स्ट 3 years। तो करंटली है $2 और कांस्टेंट ग्रोथ है 4% की। तो जरा 4% रखते हुए D1 निकालो, कितना बन रहा है? इट्स 2 इंटू 1.04, 2.08। ठीक है, अगेन सेम ग्रोथ है तो पावर 2 कर दो, सेम ग्रोथ रेट है ना, तो पावर 2 पावर 3 उस तरीके से भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो 2.08 इंटू 1.04 अगेन, तो अगली वैल्यू आपके पास आ जाएगी D2 की, दैट इज 2.16। साथ साथ इसको वेरीफाई करते जाइएगा। ठीक है, और अगेन थर्ड ईयर भी आपके पास 4% की ग्रोथ है, तो इट्स 2.25। तो हमारे पास अब डिविडेंड्स आ गए 2.008, 2.16, 2.25। अब इसको हम मैनुअल तरीके से भी करना चाहें तो उस तरीके से कर सकते हैं। मुझे निकालना है D1, तो D1 निकालने के लिए मुझे मल्टीप्लाई करना है D0 × 1 प्लस जी की पावर 1। जब मैं इसके अंदर वैल्यू पुट करूंगा, यस, वैल्यू पुट करूंगा तो ये हो जाएगा D0 यानी 2 × 1 प्लस जी 4% की पावर 1, तो ये हो जाएगा 2.08। इसी को D2 पे लेके जाना है, तो हमारे पास वैल्यू है D0, ग्रोथ रेट हमारे पास सेम है तो पावर 2 कर देंगे, तो 2 1 प्लस 0.04 की पावर 2, तो ये हो जाएगा 2.16। और इसी तरीके से कह रहा है D3, तो D0 × 1 प्लस जी की पावर 3, तो 2 × 1 प्लस 0.04 की पावर 3, और वैल्यू आ जाएगी 2.25।
25। ये हो गया आपका ए पार्ट का आंसर। ठीक है, कि 3 साल का डिविडेंड मुझे कैलकुलेट कर दो, वो हमने निकाल लिया। अभी जो बी पार्ट है, इसके अंदर ये जो लिखा हुआ है ना, व्हाट प्राइस विल दिस स्टॉक सेल, ये हम करेंगे सबसे आखिर में। ये वाला हम करेंगे पार्ट सबसे आखिर में, वेरी लास्ट। अब हम करते हैं सी। सी पार्ट कह रहा है व्हाट इज द एक्सपेक्टेड स्टॉक प्राइस 3 years फ्रॉम नाउ। यानी कि सी पार्ट ये कह रहा है कि आज से 3 साल बाद की क्या प्राइस होगी। आज से 3 साल बाद यानी कि ये वाला पार्ट, कि 3 साल के बाद आप जब प्राइस निकालोगे तो क्या प्राइस होगी। तो इसका मतलब सी पार्ट के अंदर हमने क्या निकालना है, P3। P3 निकालने के लिए हमें चाहिए D4, क्योंकि कांस्टेंट ग्रोथ है, ग्रोथ रेट एक ही है ना हमारे पास। तो D4 डिवाइडेड बाय R माइनस जी। तो इसका मतलब एक डिविडेंड हम और ले लेंगे, और यहां से डायरेक्टली भी हम निकाल सकते हैं। तो D0 हमारे पास मौजूद है, ग्रोथ रेट हमारे पास वही है, तो 1 + G⁴ डिवाइडेड बाय R माइनस जी, सॉरी। तो D0 इज 2, 1 प्लस ग्रोथ रेट इज 0.04 क्योंकि D4 चाहिए ना हमें। तो R की वैल्यू हमारे पास कितनी है, क्वेश्चन में गिवन है इस 12%। तो 12% माइनस ग्रोथ इज 4%। तो आपके पास कितनी वैल्यू आ गई, 6.49। जरा कैलकुलेट करके देखो क्या वैल्यू आ रही है। इट्स 29.24 के बाद है 6, तो ये हो जाएगा 25, 29.25। तो 29.25, ठीक है। तो यानी कि ये जो P3 की वैल्यू है ये हमारे पास आ रही है 29.25। ठीक है। अब कह रहा है कि यानी ये हमारा सी पार्ट कंप्लीट हुआ। डी पार्ट में कह रहा है इफ यू बाय द स्टॉक एंड प्लान टू होल्ड इट फॉर 3 years, what payments will you receive? What is the present value of those payments? Compare your answer to B। तो देखो इसके हमने दो पार्ट्स कैलकुलेट कर लिए। पहला पार्ट क्या कह रहा है कि इफ यू बाय द स्टॉक एंड प्लान टू होल्ड इट फॉर 3 years, व्हाट पेमेंट्स विल यू रिसीव। तो ये जो हमने ये वाला पार्ट कैलकुलेट किया, ये बेसिकली इसको रिस्पॉन्ड कर रहा है। सही है, यानी कि ये वाला पार्ट, ये दिस वन एंड दिस वन, ये हो गया आपका ए पार्ट। उसके बाद कह रहा है व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ दोज पेमेंट्स। अब और उसके बाद दूसरा पार्ट भी हमने साथ में कंप्लीट कर लिया है, यानी P3 वाला। तो 3 पेमेंट्स हमें ये मिलेंगी, चौथी पेमेंट हमें ये मिलेगी जब हम इसको बेचेंगे 3 साल बाद। कह रहा है कि व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ दोज पेमेंट। तो इसका मतलब अब इन तमाम की हमें प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। तो डी पार्ट हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं। तो P प्रेजेंट वैल्यू ऑफ D1, राइट। तो D1 इंटू 1 + R⁻⁻1, यानी कि D1 इज 2.08 इंटू 1 प्लस रेट हमारे पास है 12%, 0.12 की पावर -1। तो कितनी वैल्यू आ गई हमारे पास। और इसी तरीके से हमारे पास आएगा दूसरी वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ D2। तो D2 इंटू 1 + R⁻², यानी कि 2.16, 1.12 की पावर -2। अच्छा जी, D1 की प्रेजेंट वैल्यू आपने निकाली 1.857, यानी कि 1.86।
राउंड करके, और दूसरी की वैल्यू निकालें, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डी थ्री इंटू 1 + r की पावर -3। इट्स, अच्छा हम एक काम करते हैं, दोनों को हम प्लस कर लेते हैं, फॉर्मूले को थोड़ा चेंज कर लेते हैं। हमारे पास P3 भी है साथ में, तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ D3 प्लस P3। अच्छा, दूसरे की आपने निकाल दी 1.72, ऑल राइट। और तीसरा आ जाएगा हमारे पास D3 प्लस P3 यानी कि 2.25 प्लस 29.25, और इसको फिर हमने मल्टीप्लाई करना है 1.12 की पावर -3। ये वैल्यू कितनी आ रही है? अच्छा जी, इन दोनों को हम डिस्काउंट करके लाए तो हमारे पास वैल्यू आ रही है 22.42। तो ज़रा वेरीफाई कीजिएगा कि ये तीनों वैल्यूज़ जो हैं वो ओके हैं। पहले की वैल्यू 1.86, 1.72 और 22.42, इन तीनों को ऐड कर लो, कितनी वैल्यू बन गई? 26। तो ये जो हमने पूरा का पूरा वर्कआउट किया, इसके हिसाब से इसकी जो आज की वैल्यू बन रही है दैट इज 26। अब इसमें जो मजेदार चीज है ना, वो है ये वाला पार्ट, कंपेयर योर आंसर टू बी। तो मैंने बेसिकली ये वाला पार्ट आपको इसलिए कहा था कि जो बी पॉइंट है, इसको हम सबसे लास्ट में करेंगे। हाँ बिल्कुल सही है, 26। तो अब देखो, कह रहा है कि इफ द डिस्काउंट रेट इज ऑफ फॉर द स्टॉक इज 12%, एट व्हाट प्राइस विल द स्टॉक सेल। तो इसको निकालने के लिए, क्योंकि देखो कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल है ना, तो इसका मतलब ये है कि मुझे अगर पी नॉट निकालना है, तो पी नॉट निकालने के लिए मुझे चाहिए D1, जिसको मैं डिवाइड करूंगा R-G के साथ। ठीक है, तो अब मैं जरा इसके अंदर डाटा पुट करता हूं। देखो D1 मैंने निकाला 2.08, और R-G करूंगा तो मेरे पास आ गया 12% माइनस ग्रोथ रेट इज 4%। अब मैं इसकी प्राइस निकालता हूँ, ठीक है। अब जरा इसकी प्राइस निकाल के देखो क्या बन रही है, 26। तो ये क्या हुआ कि हमने इतना सारा वर्कआउट किया, हमने 3 साल के डिविडेंड्स निकाले, हमने प्राइस निकाली, फिर उसको डिस्काउंट किया, और सबको सम करने के बाद हमारे पास वैल्यू आई 26। और वही वैल्यू हम ऑब्टेन कर रहे हैं जब हम सिर्फ 1 साल का डिविडेंड रख के उसकी वैल्यू निकाल रहे हैं। तो ये हमारी फोर्थ यानी डी पार्ट की वैल्यू बी के बराबर कैसे हो रही है? तो यहाँ पे बेसिकली आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है। देखो, अब बात को समझना कि जहां पे ग्रोथ कांस्टेंट होगी, जिस जिस ईयर से ग्रोथ कांस्टेंट होगी, वहां पे आपने प्राइस निकालनी। जब ग्रोथ कांस्टेंट हो जाती है तो उसके बाद फिर आप जितने डिविडेंड्स निकाल लें, जब आप उसको डिस्काउंट करके लाएंगे, तो वो एग्जैक्टली exactly वही वैल्यू रिस्पॉन्ड करेगा जो आप 1 साल के डिविडेंड को डिस्काउंट करके लाएंगे, उस पे जो प्राइस निकलेगी। तो बेसिकली इस क्वेश्चन को जो करवाने का आपको पर्पस था, वो यही था कि जब हम डिविडेंड्स निकालते हैं, ग्रोथ चेंज हो रही है, और एक सर्टेन पीरियड पे आके उसके बाद ग्रोथ कांस्टेंट हो गई, तो वो जो ग्रोथ कांस्टेंट हो गई तो वहां पे प्राइस निकाल ली जाती है, क्योंकि उसके बाद आप जितने डिविडेंड्स निकाल लें, क्योंकि कांस्टेंट डिविडेंड है ना, तो हर साल कंपनी ने एक ही ग्रोथ रेट के साथ डिविडेंड जो है वो आगे प्रोवाइड करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो जितने डिविडेंड्स आप निकाल लें, उन सबको डिस्काउंट करके जब आप लाएंगे, उस पर्टिकुलर ईयर पे जाके प्राइस निकालेंगे,
तो वो एग्जैक्टली वही प्राइस निकलेगी जो कि आपके 1 साल के डिविडेंड को डिस्काउंट करने के बाद आपको मिलेगी। इसी वजह से जहां से ग्रोथ कांस्टेंट हो जाती है उसी ईयर पे फिर प्राइस निकाल ली जाती है, क्योंकि उसके बाद फिर डिविडेंड्स निकालने का पर्पस खत्म हो जाता है। आप 1 साल का डिविडेंड निकालते हो, डिस्काउंट करके उसकी प्राइस निकाल लेते हो।